अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की। एमपी और छत्तीसगढ़ से ये जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक साझा कर दे। देखिए, एमपी छत्तीसगढ़ में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहडोल में पारा 4 डिग्री पार पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि जशपुर की अगर हम बात करें तो 15 पाट में तापमान 2.9 डिग्री पहुंचा। कई शहरों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का अलर्ट। इंदौर समेत 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा हुआ है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड ने जो सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं। शहडोल की अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है 4 डिग्री पहुंच चुका है। जशपुर के 15 पाट में तापमान 2.9 डिग्री। कई शहरों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इंदौर समेत 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही देखिए विनोद हमारे साथ ग्वालियर से लगातार जुड़े हुए। अमित, आपके पास आते हुए संस्कारधानी की अगर अमित हम बात करें, अभी फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ मौसम को लेकर जानकारी और अभी का तापमान कितना है? देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 12 डिग्री के आसपास ये है। जो आने वाले दिनों में ये तापमान और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सुबह होते ही ठंड एकदम तेज हो जाती है। दिन में थोड़ी बहुत राहत मिलती है, लेकिन शाम को भी ठंड जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भी ठंड जो है अपना विकराल रूप दिखाने वाली है। जबलपुर के आसपास के एरियो की हम बात करें तो यहाँ भी काफी ठंड है। स्कूलों की टाइमिंग को भी चेंज कर दिया गया है। और कोहरे की यदि हम बात करें तो सुबह सुबह जो है काफी आसपास कोहरा होता है, जिसमें गाड़ी चलाना भी मुश्किल होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो कई ट्रेनें भी कोहरे के कारण जबलपुर में लेट पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं ठंड जो है धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ठंड काफी तेज होती जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ठंड अमित बढ़ती जाएगी। लौटूंगी आपके पास, हमें अंकित भोपाल से ज्वाइन कर चुके हैं, अंकित के पास भी लौटूंगी। लेकिन सबसे पहले विनोद आपके पास आते हुए बात अगर मैं ग्वालियर की करूं विनोद, तो क्या कुछ मौसम का हाल है, क्या स्थिति ग्वालियर में बनी हुई है? देखिए, ग्वालियर में मौसम की बात करते हैं तो पिछले लगभग 1 हफ्ते और 10 दिन से जब शीतलहर चलती है तो ग्वालियर का तापमान 2 डिग्री गिर जाता है और शीतलहर बंद होती है तो तापमान 2 डिग्री ऊपर आ जाता है। कल का जो तापमान था वो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास था और अधिकतम 26 के करीब था। आज का जो बीती रात का तापमान था वो 8 डिग्री से ऊपर निकल गया और अधिकतम 28 पहुँच गया है। तो क्योंकि 2 दिन से शीतलहर नहीं चल रही है, उसका ये प्रभाव देखने को मिला है। आने वाले दिनों में देखिए दिसंबर का जो महीना रहता है वो ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी वाला होता है और मध्य प्रदेश में ये अंचल सबसे ज़्यादा ठंडा माना जाता है। हालाँकि ग्वालियर के आस-पास के जो इलाके हैं दतिया है, शिवपुरी है, यहाँ टेम्परेचर -1 तक भी चला जाता है और ग्वालियर में 3 डिग्री तक भी दर्ज किया गया है। तो अभी तो शुरुआत है लेकिन ग्वालियर में ऐसी कोई कड़ाके की ठंड या लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलनी नहीं पड़ रही है क्योंकि धूप निकली हुई है, दिन का तापमान 28 डिग्री तक जा रहा है, तो लोगों को थोड़ी गर्मी भी महसूस होती है। हाँ, सुबह-शाम लोगों को ज़रूर सर्दी महसूस हो रही है और उनको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब विनोद, सुबह और शाम यानी कि सुबह और रात को ठंड का एहसास हो रहा है, दिन में धूप कहीं ना कहीं आ रही है ग्वालियर में। आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ अंकित भी लगातार जुड़े हुए। अंकित, अगर बात भोपाल की करें, झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, भोपाल में क्या तस्वीर ठंड को लेकर, क्या स्थिति बनी हुई है? नगरी भोपाल को कहा जाता है। तो हर मौसम जैसे ही आता है, जैसे गर्मी की बात कहें, बारिश की बात कहें या ठंड की बात कहें, तो एक सुहावना दृश्य जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है। क्योंकि जब ठंड पड़ती है, जब तेज ठंड पड़ती है, तो जो बड़ा तालाब है उसके आसपास कोहरे की चादर जो है बड़े तालाब में देखी जाती है कि कोहरे की चादर दिख रही है। हालांकि ऐसा माहौल अभी नहीं बना है। राजधानी भोपाल में भी सुबह शाम की ठंड है। यदि हम बात करें कल की, तो कल जैसे तापमान यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 10 डिग्री था, वही तापमान आज बढ़ के 12 से 13 डिग्री हो गया है। लगातार हम देखें तो सुबह शाम की ठंड भी राजधानी भोपाल में लोगों को सता रही है। क्योंकि जो उत्तरी दिशा से जो लहरें आ रही, जो ठंडी हवाएं आ रही, वो कहीं ना कहीं अपना प्रकोप दिखाती नजर आ रही है। वैसे आज सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिए हैं सभी को। क्योंकि कल यदि हमने देखा तो कल पूरे दिन जो है सूर्य नारायण भगवान के दर्शन
नहीं मिल पाए थे लोगों को, लेकिन आज जो है खिली धूप राजधानी भोपाल पे नज़र आ रही है और जो ठंड का असर है वो अब सुबह शाम का बचा हुआ है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी विनोद जी बता रहे हैं कि ग्वालियर जो शहर है वहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, लेकिन इस बार जो है ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी भोपाल में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि नवंबर माह में ही जो ठंड ग्वालियर में पड़ा करती थी जो शुरुआती दौर में, वो ठंड इस बार भोपाल में देखी गई थी। तो इसी तरीके से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ठंड का कहर देखा जा रहा है। खजुराहो की बात कहें, पचमढ़ी की बात कहें या ब्यावरा की बात करें या राजगढ़ क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे लगातार पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो मौसम है वो ठंडा होता नजर आ रहा है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी जो तापमान है और भी ज्यादा कहीं ना कहीं जो पारा है वो घटता नजर आएगा। ठीक है अंकित, आपके पास आऊंगी। अमित लगातार जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आते हुए देखिए ठंड का एहसास हो चुका है, नवंबर से ही ठंड का एहसास हो चुका था, और अब देखिए लोग अब घर से निकल रहे हैं तो खूब सारे कपड़े पहन के निकल रहे हैं, जैकेट स्वेटर, लोगों ने मफलर वगैरह सब ओढ़ा हुआ है। अंकित, यहाँ पर अमित, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, तो उन लोगों के लिए प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा क्या व्यवस्था? देखिए, फिलहाल नगर निगम के द्वारा लगातार इंतजाम किया जा रहा है। रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, उन्हें व्यवस्थित साफ सफाई की जा रही है। शहर के अलग अलग इलाके में जहाँ बस स्टैंड होते हैं, जहाँ लोगों की आवाजाही होती है, मेडिकल कॉलेज के आसपास भी अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। लगातार टीम मॉनिटरिंग करती है। रात को प्रशासन के अधिकारी निकलते हैं। कुछ लोगों को अभी फिलहाल रैन बसें में शिफ्ट भी किया गया है और तमाम जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि ठंड में जो एक बचाव का रास्ता होता है वो सिर्फ एक अलाव होता है। अलाव के कारण थोड़ी सी लोगों को राहत तो मिलती है, तो जिसके लेके प्रशासन काफी एक्टिव है। कलेक्टर ने पिछले दिन पहले खुद दौरा किया था, अलग अलग रैन बसेरे वो पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से वहां से बातचीत की थी, उनसे जानने की कोशिश की थी कि उन्हें और क्या दिक्कतें हैं। तो तमाम तरह के इंतजाम जो जबलपुर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा जबलपुर में किया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, जबलपुर में प्रशासन द्वारा जो बंदोबस्त इंतजाम है वो भी अब लगातार जो किए जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर से ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। विनोद, आपके पास आऊंगी। बात अगर मैं ग्वालियर की करूं तो ग्वालियर में प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? क्या जगह जगह अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है? क्या लोगों को जो कंबल है, जो रैन बसेरे में लोग रह रहे हैं, क्या कंबल उनको बांटे जा रहे हैं? उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था? देखिए इशिका, अगर हम सर्दी के मौसम में प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम जब जब सर्दी बढ़ती है तब तब अपने रैन बसेरों को चेक करता है। वहाँ जो रजाई गद्दे और कंबल होते हैं उनका रखरखाव ठीक से है कि नहीं, इसको भी जाकर टीमें निरीक्षण करती हैं और देखती हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है कि नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की हो या रैन बसेरों में जाके नई रजाई गद्दे और कंबल रखवाए हों। समाज सेवी संस्थाएं भी अभी निकल कर नहीं आई हैं। जब सर्दी बढ़ती है तो कई बार ये देखा जाता है कि शहर के अलग-अलग उन इलाकों में जहां लोगों के पास ओढ़ने के लिए रजाई गद्दे कंबल नहीं हम्म। होते या ऊनी कपड़े नहीं होते, गर्म कपड़े, तो उनको उनका वितरण करते हुए देखा जाता है। अभी फिलहाल देखिए ऐसी कोई भी पहल हमें नजर नहीं आई है। लेकिन हाँ, जब रात में सर्दी बढ़ती है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि तमाम लोग हमें फुटपाथ पर कपकपाते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान बिल्कुल। रखने की जरूरत है। नगर निगम को अब आगे आने की जरूरत है जिससे कि सर्दी से बिल्कुल। लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल, ये ऐसा मौसम है कि नगर निगम को तो आगे आने की ज़रूरत है, साथ ही जो अन्य लोग हैं, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी देखने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति ठंड में ठिठुरे ना। अगर ठिठुरे तो उसको कपड़े दे दे, कंबल दे दे या फिर किसी भी तरह की वस्तु दे दे, ताकि वो व्यक्ति सेफ रहे। अंकित, आपके पास आते हुए देखिए, प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो इंतजाम है प्रशासन की तरफ से वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात मैं फ्लाइटों की करूँ, ट्रेनों की करूँ, क्या जो कोहरे का प्रभाव है वो इन तमाम जो यातायात विभाग में जो विमान है, ये सब जो ट्रेनें हैं, जो फ्लाइट्स हैं, इन पर भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इशिका जी, कहना साफ होगा, क्योंकि जब कोहरा तेज होता है तो ट्रेनें भी लेट होती हैं, फ्लाइट भी लेट होती हम्म। हैं और जो रोड पे, जो हाईवे पे बसें चलती हैं उन्हें भी लाइट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब घना कोहरा छाता है तो आमने सामने का कुछ भी नहीं, जिसे हम जीरो विजिबिलिटी कहते हैं। लेकिन भोपाल में अभी ऐसा माहौल नहीं हुआ है। यदि राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट की बात कहें तो जीरो विजिबिलिटी अभी यहाँ नहीं देखी गई है। यदि दिल्ली की बात कहें, मुंबई की बात कहें, जो फ्लाइटें राजा भोज एयरपोर्ट पर
पर लैंड होती हैं, अभी वो समय पर ही चल रही हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ट्रेनों की बात कहें तो जम्मू कश्मीर से आने वाली मालवा एक्सप्रेस हालाँकि कुछ देरी से चल रही है, लेकिन उसमें भी कोई ख़ासा देरी नहीं, 20 से 25 मिनट की, क्योंकि वेव जो है उस साइड ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ट्रेनें कहीं न कहीं लेट हो रही हैं। लेकिन ये जो माहौल है, ये जनवरी में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कोहरा जो है धीरे-धीरे छाने लगा है। जैसे ही घना कोहरा छाने लगेगा सड़कों पर, स्टेशनों पर, तो कहीं हम्म, न कहीं यातायात भी इससे प्रभावित होता नज़र आएगा। बिल्कुल। जैसे ट्रेनों की बात कहें या बस की बात कहें या फ्लाइटों की बात कहें, इन पर ख़ासा असर देखा जाएगा जब वेव तेज़ पड़ेगा। बिल्कुल, कोहरा जब तेज पड़ेगा अंकित, तो फ्लाइटों पर असर देखने को मिलेगा, ट्रेनों में असर देखने को मिलेगा। जो ट्रेनें समय में आया करती थी, कहीं ना कहीं आधे घंटा लेट जरूर होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने। Download our News Nation app.